आज से 5 साल पहले कोडिंग सीखना एक सुपर पावर, आज एआई यूज करना सुपर पावर है। लेकिन 5 सालों में जो स्किल दुनिया को चेंज करेगी, उस स्किल का नाम है एजेंटिक एआई। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हर कोई एजेंटिक एआई के बारे में बात तो करता है, लेकिन इसे सिस्टमैटिकली सीखना कैसे है, ये कोई नहीं बताता है। रिसेंटली एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है टीसीएस का, जहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि पैरेलली जितने ह्यूमन वर्कर्स काम करेंगे, उतना एआई एजेंट्स भी काम करेंगे। दैट मीन्स एआई एजेंट सीखना ये आपके लिए काफी ज्यादा गेम चेंजिंग प्लान रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डेवलपर हैं, या फिर एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंटिक एआई के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। कहां से हमें स्टार्ट करना है, कहां पे हमें एंड करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आज मैं क्लियर करके दूंगा। मेक श्योर दैट ये वीडियो डिटेल में नहीं है कि व्हाट इज एजेंटिक एआई, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक एआई एंड एलएलएम्स, एलएलएम कैसे यूज होता है, नहीं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द मेन हेडिंग्स जो कि हमारे करिकुलम में है, जो कि आपको पूरा ओवरव्यू देगा कि एजेंटिक एआई कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहां पे हमें एंड करना है। तो ये एजेंटिक एआई एक्चुअली इट्स नॉट ए न्यू थिंग, रादर ये बना है बहुत सारे चीजों को मिला के, एलएलएम को मिला के, जनरेटिव एआई को मिला के, मशीन लर्निंग को मिला के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक्सपर्ट सिस्टम को, ये सब एक जगह पे मिलते हैं एंड एक नया फील्ड बनता है, दैट्स कॉल्ड एजेंटिक एआई। और हो सकता है कि एजेंटिक एआई सीखने के लिए जो 10 टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, उनमें से आधे आपको जरूरत ही ना हो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जब आपके पास एक पर्टिकुलर रोड मैप होता है, प्रॉपर आपके पास एक गाइडलाइन होती है कि मुझे ये चीजें सीखनी है, इस बाउंड्री में सीखनी है, आपका बहुत ज्यादा टाइम उस चीज से बचना है। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि आपने यूट्यूब रिसोर्सेज भी देखे होंगे, आपने इंटरनेट, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स को देखा होगा, लेकिन वो जो रोड मैप मिलता है ना, वो सिस्टमैटिक रोड मैप नहीं मिलता है। एंड जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक रोड मैप कैसा होना चाहिए, जो मैं आज आपको बोलने वाला हूं, बिल्कुल अगर आप उन चीजों को कॉपी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो उन चीजों के बारे में सीखना, तो आपके लिए एजेंटिक एआई इट विल नॉट बी अ नाइटमेयर, रादर इट विल बी अ केक वॉक। ये मैं आपको प्रॉमिस देता हूं। लेकिन वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है। हम इसमें लाइन बाय लाइन देखेंगे यार कि एजेंटिक एआई में क्या क्या टॉपिक्स हैं और सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, ये एजेंटिक एआई का कोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट कोर्स, रादर दिस इज द करिकुलम, और आई कुड से द रोड मैप ऑफ एजेंटिक एआई। तो क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, जो भी आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। यहाँ पे मैंने हर एक चीज को स्ट्रीमलाइन किया है। तो पहले जो आपको चीजें क्लियर करनी है, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू एजेंटिक एआई। पहले आपको पता होना चाहिए यार एजेंटिक एआई होता क्या है, और एक्चुअली द एजेंटिक एआई, कहाँ से एजेंटिक एआई आया है, एवोल्यूशन। देन द एआई असिस्टेंट्स और एआई एजेंट्स के बारे में डिफरेंस क्या है। देन यार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन एजेंटिक एआई का, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और इकोसिस्टम ओवरऑल क्या रहेगा एआई एजेंट्स का। सो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जैसे हम कहते हैं ना प्रीफेज ऑफ एजेंटिक एआई या प्रीफेज ऑफ एनी टॉपिक, सो वो प्रीफेज क्या होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आप एजेंट्स तो बना रहे हैं, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट एंड व्हाट एजेंट्स आर डूइंग, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो हमें क्लियर करना है, दैट इज द कोर एआई फाउंडेशंस। तो उस कोर एआई फाउंडेशंस में क्या होता है, सबसे पहले आता है एआई फाउंडेशन। एआई फाउंडेशन में क्या क्या चीजें हमें क्लियर करनी है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है। देन यू शुड बी अवेयर अबाउट कि एजेंटिक एआई और एलएलएम्स के बारे में। देन न्यूरल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मॉडल ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस। ये आप यहाँ पे हम एक चीज आगे देखेंगे, दैट इज रैग मॉडल। ये भी आपको क्लियर करना है कि रैग मॉडल होता क्या है। सो दिस इज द करिकुलम। जैसे एआई फाउंडेशन में क्या पढ़ना है, दैट इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में दो चीजें काफी गहरे तरीके से पढ़ो, दैट इज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। देन देयर कम्स द अंडरस्टैंडिंग एलएलएम्स। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए टोकन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, सिलेक्शन स्ट्रेटजीज क्या होती है। देन देयर कम्स द प्रॉम्प्ट इंजन, दैट्स कॉल्ड जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट। देन देयर कम्स चेन ऑफ थॉट्स एंड फंक्शन कॉलिंग। देन देयर कम्स जनरेटिव स्ट्रक्चर्ड आउट। आपको यहाँ पे एक ही लैंग्वेज यूज करनी है, दैट इज पाइथन। एंड इसके लिए मॉड्यूल्स क्या क्या है वो लास्ट में आपको क्लियर करूंगा कि मॉड्यूल्स क्या क्या हम इसमें क्लियर, कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें इंस्टॉल करने हैं। देन देयर कम्स कोर कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट्स। अब कोर कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले दैट इज एजेंट आर्किटेक्चर, देन
input goal processing. Then there comes planning and reasoning engine. Then there comes memory system. Then there comes tool integration. Then there comes action, execution and feedback. यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस anatomy of AI agents की या फिर मैं overall curriculum की बात करूं, ये आप समझना this is something which is the heart of AI agents. अगर आप input दे रहे हैं वो प्रोसेस ही नहीं हो रहे, उस प्रोसेस को करवाने के लिए देयर इज एन एल्गोरिथम. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द ओवरऑल बेस कोर कंपोनेंट्स ऑफ आवर एजेंट्स. नाउ देयर कम्स कॉग्निशन एंड कंट्रोल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. उसमें आता है यूजर एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, रोल बेस्ड इंटरेक्शन, टास्क डिकम्पोजिशन एटसेट्रा. देन देयर कम्स मेमोरी सिस्टम, जहां पर क्लियर करना है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी, context retention, retrieval and persistent storage. Then there comes reasoning and planning, जहां पर क्लियर होना चाहिए कि लॉजिकल एंड मल्टी स्टेप रीजनिंग क्या है. रिएक्ट, इट इज नॉट रिएक्ट जेएस, इट इज रिएक्ट, यानी कि जहां पर कोई एक्शन परफॉर्म की जा रही है ना. फ्रेमवर्क, रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म, सेल्फ करेक्शन एंड गोल डिकम्पोजिशन. सेल्फ करेक्शन का मतलब होता है खुद से खुद ही चीजों को समझना और अपने डेटा सेट को क्लियर करना. ये आपको पढ़ना होगा एलएलएम में और ट्रांसफॉर्मर्स में, ठीक है ना. Then there comes one more thing that's called as capability and knowledge. Capability and knowledge में tool and function calling, जैसे API integration कैसे होती है, external service access, calculator, weather search, DBs, etc. You have dynamic tool selection logic. Then there comes RAG model that's called as retrieval augmented gen. Agents को knowledge base की नीड क्यों पड़ती है ये हम यहाँ पे क्लियर करते हैं. उसके बाद embedding, vector databases, similarity search, chunks, hybrid search pipeline. ये आपको capability and knowledge में क्लियर होगा. So ये जो चीजें ना, दिस इज प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर. उसके बाद बात करेंगे दैट इज सिस्टम आर्किटेक्चर. सिस्टम आर्किटेक्चर में आपको पता होना चाहिए फ्रेमवर्क्स क्या हम यूज करें. दैट इज LangChain, LangGraph, CrewAI, AutoGen, सिमेंटिक कर्नल एंड फ्रेमवर्क कंपैरिजन एंड सिलेक्शन. ये आपको डाउनलोड करनी है. एंड देयर कम्स सिंगल एजेंट, उसमें आता है एजेंट लाइफ साइकिल, ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो, स्टेट मैनेजमेंट एंड एरर हैंडलिंग. देन देयर कम्स मल्टी एजेंट, जहां पर आएगा कोलैबोरेशन, रोल, सुपरवाइजर एंड वर्कर, यानी कि मास्टर एंड स्लेव. उसके बाद आता है मैसेज पासिंग, शेयर्ड मेमोरी एंड कोऑर्डिनेशन. देन वन मोर थिंग दैट्स कॉल्ड एज वेब एजेंट डेवलपमेंट. यहां पर क्लियर हो जाएगा कि ब्राउजर के साथ हम ऑटोमेशन कैसे करते हैं, नेविगेशन, फॉर्म फिलिंग, वेब स्क्रैपिंग बेसिस, रिसर्च एजेंट्स, होम इन द लूप सिस्टम. आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो रही है, तो ये असल में यहाँ पे वेब एजेंट्स होते हैं. देन देयर कम्स एजेंट डेवलपमेंट. एनवायरनमेंट सेटअप हम कैसे करते हैं, पाइथन एपीआई इंटीग्रेशन कैसे होती है, डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट कैसा होता है, लॉगिंग सिस्टम एंड डीबगिंग. दिस ऑल हाउ वी आर एक्चुअली डेवलपिंग द एआई एजेंट. वो सारी नॉलेज हमें पता है, हमें पहले वो ग्रैब करनी है. मशीन लर्निंग, एएनएन, these are all things what we need to learn. Then actual comes when you will deploy the agent. Then there comes one more thing here, and that is your workflow and security. Here comes the autonomous workflow. Autonomous workflow में आता है event driven, schedule agent, trigger based, pipeline, process automation आता है, ठीक. उसके बाद here comes one more thing, that is AI agent security. यहाँ पर आता है that is called as mitigating prompt injection, jailbreaking, data privacy, secure API, access control and threat modeling. And this is very, very important. Nowadays, instead of paying high amount on what we call as designing, make sure that you will pay on security. That's very important. Then there comes the practical implementation. Practical implementation में क्या होगा? That is evaluation. पहले होगा performance metrics होगा, success rate होगा, and उसके बाद reliability testing होगी and benchmarking होगी. Then there comes development. डेवलपमेंट के साथ साथ क्या चीजें होंगी, दैट इज लोकल एंड क्लाउड डेवलपमेंट. लोकल आप डायरेक्टली लोकल होस्ट को यूज कर सकते हैं, डॉकर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, सर्वर मैनेजमेंट AWS आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज्योर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हीरोको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं. एक और दैट इज N8N से भी आप एजेंट को बना सकते हैं. दैट एक्चुअली अ डिप्लॉयबल एजेंट वहीं पे बनता है, ठीक है ना. देन देयर कम्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट. एक असिस्टेंट बिल्ड करना
या फिर एक रिसर्च असिस्टेंट बिल्ड करना, कस्टमर सपोर्ट बिल्ड करना, हेल्थ केयर बिल्ड करना, एंड साथ साथ कोडिंग एंड फाइनेंस एजेंट्स बिल्ड करना। जैसे आपने देखा होगा रैपलेट का एजेंट, व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग। जब आप कोई प्रोग्राम देते हो यहाँ से, जब आप कोई क्वेरी देते हो, तो अकॉर्डिंगली उसके बेस पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है। देन देयर कम्स वन मोर थिंग दैट्स कॉल्ड एडवांस एजेंटिक एआई। एडवांस एजेंटिक एआई में क्या होता है, एजेंटिक रैग आता है, देन द सेल्फ इंप्रूविंग रिफ्लेक्शन एजेंट्स आते हैं, लॉन्ग हॉरिजन टास्क आती हैं, एडॉप्टिव सिस्टम आता है, एजेंटिक स्वार्म्स आते हैं। उसके बाद आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जहां पर नॉलेज मैनेजमेंट, एआईयूप्स, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, एचआर, सेल्स एजेंट्स एंड गवर्नेंस, ये असल में एक हेवी प्रोजेक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन एडवांस टाइप। देन देयर कम्स द फ्यूचर ऑफ एजेंटिक एआई, एजेंटिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एजेंटिक मार्केटप्लेस, डिजिटल एम्प्लॉय एआई वर्कफोर्स। Then there comes autonomous organizing, human agents collaboration, and emerging career opportunities. This is all what is actually the future of AI agents. If you want to work on AI agents, make sure that you will list down these topics, and इससे आपको क्या समझ आएगा, where to start and where to stop. This was all about the curriculum. मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन डेप्थ नहीं किया है, एंड आई बिलीव दैट कि करिकुलम में जितना हो सके टू द पॉइंट रहना होता है, ठीक है ना। अब जितना आप टू द पॉइंट रहेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे एआई एजेंट्स होते क्या है। Till then, thank you. Have a nice day to all of you. Make sure that you will subscribe को IQ कश्मीर। बाकी बहुत सारी चीजें हम इसमें और डिस्कवर करते रहते हैं, उन चीजों को पे आप एक्सप्लोर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी एजेंट के को मिस ना करें।